हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने 3 पार्ट में इसको हमने अब तक देख लिया तोड़ तोड़ के। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो दोस्तों देखते हैं और इसमें क्या पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि हम लोग के लाइफ का 95% नीड्स, ज़रूरतें, वो ज़मीन से पूरी होती है। आपको घर बनाना है, फार्मिंग करनी है, इंडस्ट्री बनाना है, जो भी करना है वो ज़मीन चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, कह लीजिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, हम कह सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एक मिनट दोस्तों, जो हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, आप जानते हैं उसने ज़मीन को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कह लीजिए कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसने ज़मीन को डैमेज किया है। दोस्तों, वहाँ पर हम आप बात कर सकते हैं। पहला सबसे बिगेस्ट फैक्टर हमारा है डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद आप बात कर सकते हैं वो है आपका ओवर ग्रेजिंग। अब फिर हम बात कर सकते हैं माइनिंग, और आप बात कर सकते हैं क्वेरिंग। तो छोटे को फ़र्क होता है माइनिंग और क्वेरिंग में। आप जानते हैं जब हम अर्थ को डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, तब जो हमको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे ओर्स है, मेटल हैं, कोल वगैरह हैं, वो माइनिंग होता है जब हम खुदाई करते हैं। लेकिन जहाँ हम अर्थ के सरफेस की ही बात कर लें, मान लीजिए सरफेस पे हैं, आपको कुछ मिनरल्स, कुछ ओर्स या कुछ भी मिल जाए जो हमारे काम का होता है, उसे हम क्वेरिंग कहते हैं। तो माइनिंग हो, क्वेरिंग हो, ओवरग्रेजिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इन सब चीज़ों ने लैंड को डिग्रेड करने में हेल्प किया है, मतलब कंट्रीब्यूट किया है। तो अब बात की जाए तो किस स्टेट में हम आमतौर पे ये कौन सा काम ज़्यादा होता है, तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं। जैसे कह लीजिए आपका झारखंड हो गया, कह लीजिए आपका एमपी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। अब और हम इन स्टेट्स की बात करें, यहाँ की हम बात करें, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो मेन कारण है, कह लीजिए लैंड डिग्रेड होने का, वो आपका है माइनिंग। इसके लिए आप कह सकते हैं, आप जैसे आपका गुजरात वगैरह हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये है ना, आपका एमपी भी हो गया। यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग, इस फैक्टर ने मतलब बहुत कह लीजिए लैंड को डिग्रेड किया है। और हम बात करते हैं, कह लीजिए आपका पंजाब का, हरियाणा का, या आप बात कर सकते हैं वेस्टर्न यूपी का। यहाँ पर कर लीजिए ओवर इरिगेशन, मतलब जो तो पानी का हमने मिसयूज किया है और उससे आपका ज़मीन भी खराब होते जा रहा है। अब तो ऐसा कर सकते हैं क्या वो स्टेट है ना जहाँ पे कर लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा काम किया, बट दिक्कत ये हुआ कि इसने सॉइल को डिप्लीट किया, वाटर टेबल को ख़राब किया। आप जानते हैं ज़्यादा इरिगेट करने से मतलब वाटर जो है वो खेत में जमा हो जाता है, तो इसका वाटर लॉगिंग कह सकते हैं। पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग कह सकते हैं। और इससे क्या होता है, सॉइल में सैलिनिटी, और साथ में कह लीजिए अल्केलिनिटी, ने पढ़ा होगा बेस के बारे में। मतलब ज़्यादा वाटर देने से, वाटर लॉग होने से सैलिनिटी
अल्कालिनिटी मिट्टी में बढ़ जाती है, जो क्रॉप्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और आप कह सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं आपका लाइमस्टोन का, या कह लीजिए आप सीमेंट इंडस्ट्री का, तो इन चीज़ों से, एक्टिविटी से डस्ट बहुत ज़्यादा तब रिलीज होता है। और कह लीजिए मतलब डस्ट आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अब कह सकते हैं कि अभी एक सोर्स है पॉल्यूशन के। अच्छा, और देखिएगा, जैसे कह लीजिए आपका डस्ट मतलब एयर से जाके मिट्टी पे गिरेंगे, सॉइल पे गिरेंगे, तब जाते हैं, या एक हम वर्ड कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब होता है वाटर का कह लीजिए थ्रू सॉइल, मतलब नीचे जाना। जैसे हम कह लीजिए इसी के माध्यम से आपका जो अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं, तो वहाँ पानी भरते रहता है। अब मान लीजिए आपका डस्ट वगैरह है, वो मिट्टी उट्टी पे आके जमा होता जाएगा, तो स्पेस जो पोर्स होते हैं सॉइल में वो मतलब कवर हो जाएंगे, तो वाटर बढ़िया से सिप नहीं करेगा, ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा। इससे कह सकते हैं कि एक तो मतलब ये जो डस्ट वगैरह हैं वह पॉल्यूशन के सोर्स हैं, और साथ में जो आपने देखा कि कैसे कर मतलब ये इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, मतलब वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, ये दोनों वेस्ट भी पॉल्यूशन के बहुत बड़े सोर्स हैं। वो पॉल्यूशन वाटर वाला हो या सॉइल वाला हो, पॉल्यूशन तो करते हैं। तो इन चीज़ों का जो भी हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब ज़मीन या बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इन फिर सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास उपाय क्या है कि हम जो हमारा ज़मीन डिग्रेड हो रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो पहले करना चाह रहे हैं दोस्तों, जो बेस्ट उपाय हमने शुरू से पढ़ते आए हैं हम लोग, जो बेस्ट उपाय है वो है एफॉरेस्टेशन। जब करिए लाखों दर्द की एक दवा। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए ह्यूज लार्ज स्केल। जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे, कह सकते हैं मतलब हम बहुत हद तक ज़मीन को, सॉइल को, क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को, अर्थ को बचा सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट कैसी का, आप कह लीजिए माइनिंग का, आप कह लीजिए ग्रेजिंग का, मतलब हम काम करें, ओवर ना करें। यूज करने में दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिक्कत है ओवर यूज करने में। क्या सकता है इसके अलावा अब शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये का खेत हो गया, मान लीजिए जहाँ पे खूब हवा आता है, तो साइड से आप पेड़ लगा दीजिए, साइड से पेड़ लगा दीजिए। आप जानते हैं जो ट्री होते हैं वो हवा के स्पीड को कम कर देंगे, तो जो भी मतलब मिट्टी उड़ के जाती है, जो सॉइल इरोड होता है वो आपका नहीं हो पाएगा। मतलब साथ में आप सैंड ड्यून्स को भी हम चेक कर सकते हैं डेजर्ट वगैरह में, जहाँ खूब बालू उलू उड़ के जाते रहता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे भाई, तो थॉर्नी बुशेस लगा के, आप जानते हैं डेजर्ट में बेसिकली जो प्लांट ग्रो करेगा हम उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ताकि वही जो प्लांट अगर रहेंगे तो हवा के स्पीड को चेक करेंगे, वो हवा के स्पीड को स्लो करेंगे, तो जो बालू वालू उड़ के जाता है हवा का काम बंद हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो वेस्ट लैंड हमारे पास है, जो वेस्ट लैंड है, इसको हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कह लीजिए इनको बढ़िया से हम मैनेज भी कर सकते हैं, ताकि मतलब हम उनको किसी बढ़िया काम में इस्तेमाल कर सकें। साथ में कह लीजिए माइनिंग को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा कह लीजिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं कह लीजिए मतलब कह लीजिए बढ़िया से उनको मतलब हम क्लीन करके, या कह लीजिए मतलब उनको कहीं भी वो डिस्पोज करना होता है,
तो डिस्पोज करने से पहले उनको हम क्लीन कर लें, ताकि जो अगर ज़मीन पे जाए, पानी में जाए, जहाँ पे जाए तो पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, ताकि मतलब जो भी आपका ज़मीन वगैरह है वो गंदा ना हो, ख़राब ना हो। मतलब तो खरा के लिए और भी तरीके हैं। यहाँ हमने कुछ वेज को डिस्कस किया कि कैसे हम मतलब इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या ज़्यादा ड्यूरेशन ना हो। तो कुछ यहाँ पर उपाय बताया गया आपको। उपाय मतलब ये इतने ही नहीं है, आप और भी सोच सकते हैं कि भाई क्या क्या आप अपने लेवल पे तरीका अपना सकते हैं ज़मीन को बर्बाद होने से, ख़राब होने से रोकने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। तो ये तो आप लोग पहले से पढ़ते होंगे कि सॉइल इरोजन क्या है, कैसे होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं बेसिकली रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। यानी कहीं भी जब जो टॉप सॉइल है और कह लीजिए जो सॉइल कवर है उसका रिमूव हो जाना, हट जाना, कह लीजिए वाश हो जाना, क्या कहते हैं सॉइल इरोजन। अब और एक हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन, इरोजन हो या सॉइल फॉर्मेशन हो, ये दोनों काम हमारा साथ साथ होते रहता है। जैसे मान लीजिए सपोज अगर एक जगह से कहीं से मिट्टी, मान लीजिए सपोज यहाँ मिट्टी थी, यहाँ से मिट्टी हवा से या पानी से कट के बह के उड़ के यहाँ के जमा हो गई, तो यहाँ से इरोजन हुआ, यहाँ क्या हो गया डिपोजिशन। जो कहना चाह रहा है कि हमेशा एक जगह से मतलब इरोजन हो या फॉर्मेशन हो, तो यह भी आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हमेशा सवाल फॉर्म हो रहा है और मतलब वो एयर से सॉरी रॉक्स टूट के मिट्टी बनते रहते हैं। तो इस सेंस में कि जो यहाँ लिखा हुआ है हमारे हिसाब से कि यहाँ से मिट्टी उड़ा, यहाँ आ गया, यहाँ सॉइल इरोड हुआ, यहाँ सॉइल फॉर्म हुआ, ये दोनों काम हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। बट बात करें हम इस इरोजन का, तो इसके कॉजेज क्या हैं, सॉइल जो आपका इरोड होता है कॉज क्या क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से लिख रहा है को बांट रहा है दो ग्रुप में। अब पहला लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज, तो वही हम जहाँ हैं मतलब पूरा मतलब आतंक मचाए हुए हैं। दूसरा कह लीजिए मतलब कह लीजिए नेचुरल फोर्सेस बाय नेचर। अगर इंसानों की बात करते हैं तो बस लिस्ट की कमी थोड़ी है यार, बहुत बहुत लिस्ट है। जैसे आइए डिफॉरेस्टेशन देखा था हमने अभी आपका, ओवर ग्रेजिंग देखा था हमने, आप कह लीजिए माइनिंग, आप कह लीजिए क्वेरिंग, आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क, बहुत सा लिस्ट है। बट अगर हम बात करते हैं नेचुरल, भगवान मालिक हैं, तो वहाँ देख लीजिए, आप जानते हैं वो विंड है, वो वाटर है, वो ग्लेशियर हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हम सॉइल को इरोड करते रहती हैं। और एक हम बात वेट करते हैं, एक से वर्ड मिलेगा गलीज। गलीज एक ये अपना गली मोहल्ला वाला गली नहीं है, इन गली से अलग चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं पानी के बहने से तो जो ज़मीन है वहाँ मतलब कह कुछ कह लीजिए ये पढ़ देखिए नाला के जैसा दिखाई पड़ रहा है, कोई लग रहा है कि नाला बन गया, ये नाला बन गया। ये कैसा हुआ है दोस्तों, ये हुआ है पानी के बहने के कारण। ये जो पार्ट है जो दिखाई पड़ नाला के जैसा, इसी को हम गली कह रहे हैं, ठीक है, गली कह रहे हैं। ये क्यों हुआ है, जो ये हुआ है वाटर के फ्लो के कारण, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिखा है गली हमारा क्या होता है, तो लिखा है जब क्ले सॉइल, जब रनिंग वाटर ना क्या कहा आपका, जब 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 हमारा रनिंग वाटर जब क्ले सॉइल को याद रखिएगा, वो याद रखिएगा, क्ले सॉइल को कट करता है और क्या बनाता है डीप चैनल्स, पानी फ्लो कर सके, उसको क्या कहते हैं गली कहा जाता है। और ये पर जो ज़मीन है ना, जहाँ पे अपने जहाँ गली वली बन गया है वो पर जो ज़मीन है ना,
वह कल्टीवेशन के लिए क्या बन जाता है, अनफिट। मतलब अब वहाँ पर आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो वैसा जो ज़मीन को कहते हैं बैड लैंड, खराब ज़मीन, बैड बॉय, बैड लैंड, ठीक है, खराब ज़मीन। और अपना नाम सुना होगा चंबल घाटी का, चंबल रीजन, चंबल रीजन। तो चंबल का ना तो जो एरिया है, जो चंबल रीजन है, बेसिन है, वहाँ पर इस ज़मीन को लोग कहते हैं, रखिएगा, रेविन्स। तो क्या कहते हैं दोस्तों, रेविन्स, जिसका मतलब नाला भी होता है, काइंड ऑफ। तो देखा आपने, आप रेविन्स कह रहे हैं, गलीज को ही एक और नाम से चंबल के इलाकों में। और इससे हुआ क्या कि आपका ज़मीन है वहाँ पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, मिट्टी खराब हो गया है, नाम क्या दे दिया गया, बैड बॉय, बैड लैंड, ठीक है। तो दोस्तों हमने देख लिया गली क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है हमारा सीट इरोजन। देखिए लिखा है सीट इरोजन, ये कहता क्या होता है। मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कोई पहाड़ वहाड़ है, देखते हैं जब पानी थोड़ा सा जो तिरछा आता है ना, उसको स्लोप कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ जब पानी हाई स्पीड पर आया, यहाँ पहुँचा, अब ये लगता है मिट्टी को काटने, रूट करने। तो ऐसे जो स्लोप से जो पानी बहती हुई आती है, जो मिट्टी काट के ले जाती है, उसे कहते हैं सीट इरोजन। कई कारण दोस्तों, हमारा कारण क्या है, रनिंग वाटर, डाउन स्लोप, स्लोप, ठीक है। नाम में लिखा अगला देख लीजिए, नाम में लिखा हुआ है विंड इरोजन, पढ़ा होगा। जब भी आपका विंड हाई स्पीड पर बहती है तो फिर मिट्टी काट के ले जाती है। मुझे यहाँ पर खेत था, हवा बहा, मिट्टी उड़ के यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ जो मिट्टी का कटाव हुआ, जो भी आपका इरोजन हुआ, कारण क्या था, विंड। तो क्या कह दीजिएगा इसको, विंड इरोजन। इसके बाद दोस्तों कह लीजिए डिफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मतलब हम फार्मिंग तो कर रहे हैं, तो तरीका है, अगर वो बढ़िया नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हाँ, इससे भी आपका सॉइल इरोड होता है। आने की मतलब मेरा है दोस्तों कि सॉइल इरोजन के बहुत से तरीके हैं। देखा कभी आपने, ह्यूमन वाला भी है, खुद सेल्फ भी होता है, और गली है, सीट इरोजन है, विंड इरोजन है, फार्मिंग मेथड है। अगर आप साइनिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ें मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं सॉइल को इरोड करने में। तो उसका उपाय क्या है, ठीक है, हम देख ले कि समस्या क्या है, अब समाधान, सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसका हमारा सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो याद रखना, संघर्षहीन समाधान है। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, बात करते हैं। देखिए, तो वर्क करना चाह रहा है आपका, मतलब बहुत से सिंपल बात करते हैं हम लोग, पढ़ा होगा वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा था, पहला आप पेड़ लगाइए, एफोरेस्टेशन कीजिए, काउंटर फार्मिंग कीजिए, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट, चला भाई, मतलब कहा जाए तो काउंटर फार्मिंग प्रोजिंग कह लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप मतलब कर लीजिए ग्रास को छोड़ सकते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आप छोड़ सकते हैं, कर लीजिए। मतलब कहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, हाँ, बिटवीन टू क्रॉप्स। इसके अलावा मतलब कर लीजिए मतलब वही था कि कोई क्या था आपका, वही वो भाई, तो इसको आप देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये आपका विंड के स्पीड को कम करता है, ये हमारा विंड के स्पीड को कम करता है। आप ट्री प्लांट कर सकते हैं खेत के चारों बगल, अब शेल्टर बेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके विंड के स्पीड को कम करेगा, जिससे आपका मिट्टी का कटाव उठाव कम हो जाएगा। देखिए, बेसिकली हम यहाँ माउंटेन्स की बात करते हैं, जहाँ हम काउंटर फार्मिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम स्लोप जानते हैं, जो स्लोप होता है, ये है ना, स्लोप कहते हैं। आप जानते हैं स्लोप माने जब पानी वानी होगा, वर्षा होगा, आप जानते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा तिरछा है ये, तो पानी बहुत फास्ट बहते हुए आएगा।
ये क्या करेगा, यहाँ की जो मिट्टी है उनको काट के बहा देगा। तो अगर इसको हम ऐसे कर देते मान लेते हैं कल सीढ़ी के जैसा, इसको हम कहते हैं दोस्तों टेरेस फार्मिंग। एक हम कहते हैं हमारा टेरेस फार्मिंग। तब फिर कर लीजिए सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी के जैसा। और कर देते कैसे क्या होगा, मान लीजिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, जैसे क्या होगा दोस्तों। तो कुछ पानी, मान लीजिए पानी बहते आएगा, स्पीड तेज था, अब फ्लैट हो गया, यानी अब पानी का स्पीड कम हो जाएगा, फिर गिरेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा, फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। यानी से क्या होगा कि ज़्यादा अगर जैसे देखिएगा ऐसे पानी पूरा हाई स्पीड पे आता है, स्पीड हाई है तो मिट्टी कटाव ज़्यादा होगा। यह हमने पानी का स्पीड को कम कर डाला तो मिट्टी में कटाव कम कर डाला। तो ये तो कंटूर फार्मिंग बेसिकली हम माउंटेन वगैरह पे करते हैं, जहाँ पे हम उस बड़े से एरिया को हम कन्वर्ट करते हैं टेरेस में, कर लीजिए सीढ़ी के जैसा, जिससे पानी का आपका स्पीड कम हो जाता है, आपका सॉइल का इरोजन कम हो जाता है। अब बात कहा जाए तो वेस्टर्न आपका जो हिमालय है या आपका जो सेंट्रल हिमालय है करिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जाए मतलब कि ये जो सीढ़ीनुमा खेती जो कंट्रोल प्लेजिंग है हमको दिखाई ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों और भी मतलब आप कुछ वे सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे करके आप सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि मतलब लैंड डिग्रेड कैसा होता है, कैसे बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन क्या है, किसको कैसे रोक सकते हैं। तब अप्रॉक्स दोनों हम एक ही बात कह रहे थे, चूँकि 2 टॉपिक दिया गया तब दोनों पढ़ा दिया गया ताकि आपका कोई टॉपिक क्लास में छूट ना जाए, वरना अप्रॉक्स अगर आपको एक भी टॉपिक दोनों में याद है तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।